बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबू तहरीमी वस्ल शाअरी वल वशमी वल वशरी व हुवा तहदीदुल अस्नान। मसनूई बाल लगाने और गूंदने और वशर यानी दांतों को बारीक करने की हुर्मत का बयान। क़ाल अल्लाहु तआला इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासन व इन यदऊन इल्ला शैतानम मुरीदा लअनहुल्लाहु व क़ाल ला तत्तखिज़न्ना मिन इबादिका नसीबम मफ़रूज़ा वला उज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआमी वला आमुरन्नहुम फला युग़य्यिरुन्ना ख़ल्क़ल्लाह। अल्लाह जल्ल शानु का इरशाद है, लोग अल्लाह ताला को छोड़कर सिर्फ चंद औरतों की इबादत करते हैं और सिर्फ शैतान की इबादत करते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से दूर डाल रखा है, और जिसने यूँ कहा था कि मैं ज़रूर तेरे बंदों से अपना मुकर्रर हिस्सा अताअत का लूँगा, मैं इनको गुमराह करूँगा, मैं इनको उम्मीदें दिलाऊँगा और मैं इनको तालीम दूँगा जिससे चौपाओं के कानों को तराशा करेंगे, और मैं तालीम दूँगा जिससे वो अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ा करेंगे। तो इसमें फरमाया कि वो चंद औरतों की इबादत करते हैं। तो औरतों से मुराद मुफस्सिरीन के नज़दीक बुत हैं, क्योंकि अरब बुतों को औरत कहते थे। इनके नाम भी मुअन्नस के सीगे से रखते थे, मसलन मुनात, उज़ा, लात वगैरह। तो हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह और हज़रत क़तादा रहमहुल्लाह ने फरमाया इनासन से मुराद बेजान है। जिस तरह मुअन्नस मुज़क्कर के मुकाबले में हकीर है, इसी तरह जानदार के मुकाबले में बेजान हकीर है, इसलिए बेजान को इनासन के लफ्ज़ से ताबीर किया। बहरहाल इसमें आगे देखें कि शैतान ने कहा था कि मैं इनको अल्लाह की जो तख्लीक होगी उसमें तगय्युर करने पर उभारूँगा, उकसाऊँगा। तो इसी वजह से मसनूई बाल यानी विग लगाना और दांतों को बारीक करने की हुर्मत है, क्योंकि ये अल्लाह की तख्लीक में अपना तख्लीक को ख़राब करना है। यानी अल्लाह ने जिस तरह बनाया उसको छोड़कर किसी और सूरत पर ले जाना है, तो ये हराम है और मना है। वअन अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्ना इम्राअता सअलतिन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, फ़क़ालत या रसूलल्लाह इन्न इब्नती अस्वाबतहल हसबा फ़तमर्रक़ शअरुहा व इन्नी ज़व्वजतुहा अफ़असिलु फ़ी फ़क़ाल लअनल्लाहुल वासिलत वल मौसूला मुत्तफ़क़ुन अलैहि व फ़ी रिवायत अल वासिलत अल मुस्तौसिला। कि मेरी बेटी के जिल्द की बीमारी की वजह से सर के बाल झड़ गए हैं और मैंने इसकी शादी करवानी है, क्या मैं इसके मसनूई बाल जोड़ सकती हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने बाल जोड़ने वाली पर और इस पर जिसके बाल लेकर जोड़े जाएं लानत फरमाई है। वफ़ी रिवायतिन और एक रिवायत में है अलवासिल अलमस्तौसिला के अल्फाज यानी बाल जोड़ने वाली और बाल को जुड़वाने वाली पर लानत है, यानी मुस्तौसिला बाल जुड़वाने वाली। कौलुहा तमर्रका हुआ बिर्राई व मानाहु इंतसरा व सक़ता। फतमर्रका रा के साथ झड़ गए और गिर गए। अलवासिला वो औरत जो अपने या किसी और के बाल को दूसरे बाल के साथ जोड़ती हो। मौसूला वो औरत जिसके बाल लेकर जोड़े जाएं। मुस्तौसिला वो औरत जो बाल जुड़वाने की ख्वाहिश करे। और इसी तरह हज़रत वअन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नहवहु मुत्तफ़क़ुन अलैहि, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी इसी तरह की एक रिवायत मरवी है। तो
तो हदीस पाक का मफ़हूम ये है कि बाज़ औरतें जिनके बाल कम लंबे होते हैं तो वो हुस्न और खुशनुमाई के लिए दूसरी औरत के बाल जोड़कर लगाती हैं। आजकल ऐसे बाल बाज़ार में मिल जाते हैं जिसे विग कहते हैं, तो इनका लगाना हराम है और लगवाना भी हराम है। अगर सर के बाल किसी बीमारी की वजह से झड़ गए हों या छोटे हो गए हों, यानी जिससे सर का हुस्न जाता रहा, तब भी दूसरों के बालों को लगाना हराम है और ऐसी औरत पर खुदा और इसके रसूल की लानत है। अलबत्ता ऐसी कोई तराकीब और दवा जिससे बाल बड़े हो जाएं, इनका इस्तेमाल करना जायज़ है, यानी कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल करे लेकिन ये मसनूई बाल ना लगाए। वअन हुमैदा बिन अब्दुर्रहमान अन्नहु समिअ मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु आमा हज्जा अलल मिंबरी वतनावला क़ुस्सतन मिन शअर क़ानत फ़ी यदी हरसिक फ़क़ाल या अहलल मदीना ऐना उलमाउकुम समीअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यन्हा अन मिस्ली हाज़िही व यक़ूल इन्नमा हलकत बनु इसराईला हिन तख़ज़हा निसाउहुम। हज़रत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान रहिमहुल्लाह से रिवायत है कि इन्होंने हज के साल मिंबर पर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाते हुए सुना और आपने बालों का एक गुच्छा अपने हाथ में पकड़ा जो एक पहरेदार के हाथ से लिया था। तो आपने फरमाया, ए अहले मदीना, तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी ममानियत सुनी है। आपने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल इस वक्त हलाक हुए जब इनकी औरतों ने इन कामों को पकड़ लिया। तो इस हदीस से कई बातें मालूम हुई। नंबर 1 कि अरबाब इख्तियार किसी बुराई को फैलते हुए देखें तो इसे रोकें और उलमा को भी इसकी तरफ मुतवज्जे करें ताकि वो भी इस बुराई को रोकें। और बुराई के ख़िलाफ़ बात ना करना अपने आप पर हलाकत और ग़ज़ब इलाही को दावत देना है। और ये भी मालूम हुआ कि दूसरे के बालों को मिलाना या किसी के बाल लेकर किसी औरत के बालों में मिलाए जाएं, इस पर अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल पर भी पकड़ आ चुकी है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया तो इससे पहले उम्मत पर भी इसकी वजह से अल्लाह का गज़ब नाजिल हो चुका है। वान इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअनल वासिलता वल मुस्तौसिला वल वाशिमता वल मुस्तौशिमा मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल जुड़वाने वाली और जुड़वाने की तलब करने वाली और गूंदने वाली और गुंदवाने की तलब करने वाली पर लानत फरमाई है। तो इस हदीस में 4 किस्म की औरतों पर लानत फरमाई गई। वासिला यानी बाल जुड़वाने वाली, मुस्तौसिला दूसरे के बाल जुड़वाने की तलब करने वाली। तो अल्लामा नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अहदीस से मालूम हो रहा है कि बालों को मिलाना हराम है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नज़दीक भी इंसान के बालों के साथ दूसरे इंसान के बालों को मिलाना बिला इख्तिलाफ हराम है, क्योंकि इंसान के बालों को और इसके दूसरे अज्जा को इस्तेमाल करना हराम है। अगर ये बाल इंसान के अलावा किसी पाक जानवर के हों तो शोहर की इजाज़त के साथ इसकी गुंजाइश है। और अहनाफ की मुस्तनद किताब फतावा आलमगीरी में लिखा है कि सर के बालों में दूसरे इंसान के बाल को मिलाना नाजायज़ और हराम है। वल वाशिमा यानी गूदने वाली, अल मुस्तौशिमा गुदवाने को तलब करने वाली। वशम कहते हैं सुई या इसी तरह की कोई दूसरी चीज़ चुभोई जाए फिर खून निकलने लगे, इसमें सुरमा या रंग भर दिया जाए। ज़माना जाहिलियत में इसकी रस्म थी और आजकल भी गैर मुस्लिमों और जुहला में इसका रिवाज है। तो अल्लामा नववी रहमहुल्लाह ने इसको भी हराम करार दिया, यानी हराम फरमाया।
और अगर किसी मुसलमान ने नासमझी में गुदवा लिया तो इलाज के ज़रिए से इसको ख़त्म करवाना ज़रूरी है। और अगर इसको ख़त्म करने में जिस्म का वो हिस्सा बेकार होने का ख़तरा है या ज़ाहिरन बहुत बुरा ऐबदार हो जाएगा, तो अब इस सूरत में खुदा से खूब तौबा और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। यानी उसने एक बुरा काम किया तो अब वो तौबा के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वान इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लअनल्लाहुल वाशिमातिल मुस्तौशिमात वन्नामिसातिल मुतनम्मिसात वल मुतफल्लिजाति लिल हुस्न अल मुग़य्यिराति ख़ल्क़ल्लाह फ़क़ालत लहु इम्रअतुन फ़ी ज़ालिक फ़क़ाल वमा लिया ला अलअनु मन लअनहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा फ़ी किताबिल्लाहि तआला क़ाल अल्लाहु तआला वमा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहु। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला बदन गूंदने वालियों और गुंदवाने वालियों, अबरू के बालों को उखड़वाने वालियों और ख़ूबसूरती के लिए दांतों के दरमियान फासला करने वालियों पर, यानी जो अल्लाह ताला की पैदा की हुई सूरत में तब्दीली करती हैं, लानत फरमाई है। बस एक औरत ने इस बारे में आपसे बहस की तो आपने फरमाया, मुझे क्या है कि मैं इन पर लानत ना करूं, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है और अल्लाह की किताब में मौजूद है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहें वो ले लो और जिससे तुम्हें रोक दें इससे रुक जाओ। अल मुतफल्लिजा, वो औरत जो अपने दांतों पर रेती फेरती है ताकि वो एक दूसरे से दूर हो जाएं और खूबसूरत हो जाएं, इसी को वशर कहते हैं। अन्नामिसा, वो औरत जो दूसरी औरत के पलकों के बालों को पकड़कर बारीक करती है ताकि वो खूबसूरत हो जाए। अल मुतनम्मिसा, यानी वो औरत जो किसी को कहकर ये काम करवाए, यानी बाल उखड़वाने वाली। तो इस हदीस मुबारक में कई किस्म की औरतों पर लानत की गई। सबसे पहले वाशिमात और अल मुस्तौशिमात, यानी गूंदने वाली और गुंदवाने वाली, ये दोनों काम करना हराम है। इसकी वजाहत अभी हमने कर दी। और इसी तरह मुंह से बाल चुनवाने वाली, इसमें उलमा फरमाते हैं कि एक सूरत तो ये है कि औरत के चेहरे पर बाल निकल आए जैसे कि मर्द के होते हैं, तो अब इनको साफ़ करवाना जायज़ है। और इसके अलावा अबरू वगैरह बनवाना जो है ये दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह दांतों के दरमियान कुशादगी करने वाली, आम तौर पर छोटी उम्र की लड़कियों के दांत ऐसे ही होते हैं और अरब में जब औरतें बड़ी उम्र की हो जाती हैं तो फिर वो अपने दांतों पर सुइयाँ या रेती वगैरह से दांतों को दुरुस्त करवाती थी। तो मकसद ये होता है कि ज़्यादा उम्र की महसूस ना हो, तो इसको शरीयत ने नाजायज़ करार दिया। फरमाया ये सब के सब ये जो अल्लाह ताला की बनावट में तगय्युर करते हैं तो ये सब काम हराम है। और फरमाया कि तुम्हें जो हुक्म दें, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कबूल करो, जिस चीज़ से मना कर रहे इससे बाज आ जाओ। तो इसका मतलब ये कि जिन चीज़ों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया उसी को करो, और जिससे रोका है वो हकीकतन अल्लाह ही के हुक्म की वजह से रोका है। तो इसलिए अल्लाह और उसके नबी का हुक्म एक ही है, तो अल्लाह के हुक्म को मानना चाहिए, इस पर सवाल जवाब वगैरह नहीं करने चाहिए। और अल्लामा तीबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मज़कूरा औरतों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लानत फरमाना ऐसा है जैसे कि खुद अल्लाह ने इन औरतों पर लानत फरमाई। इसलिए इन कामों से रुक जाना ज़रूरी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उसी काम का हुक्म देते थे जिसका अल्लाह ने दिया, और हर उसी काम से रोकते थे जिससे अल्लाह ने रोका। तो इसलिए हमें अपने हर काम में देखना चाहिए कि हमारी शरीयत ने इसके बारे में क्या हुक्म दिया, और हमारी शरीयत में कोई भी ऐसा पहलू नहीं जिसके बारे में हमारी रहनुमाई ना की गई हो। तो हमें भी अपनी तमाम ज़िंदगी जो है वो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बसर करनी चाहिए।
हमारे अजसाम पर भी अल्लाह ही का हुक्म चलता है, हमारी हरकत और सकनात पर भी अल्लाह ही का हुक्म चलता है। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वही काम करने की तौफीक अता फरमाए जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया, और हर उस काम से रुकने की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह ने रोका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।